बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं इस्लामाबाद टीवी और मैं हूं नवीद बिलावल। नाज़रीन, दुनिया का ऑर्डर चेंज करने वाली, वर्ल्ड ऑर्डर को तब्दील करके रख देने वाली मीटिंग इस वक्त चाइना के अंदर जारी और सारी है। डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे हैं चाइना के अंदर, बीजिंग के अंदर, लेकिन आम खबर यह है कि शी जिनपिंग डोनाल्ड ट्रंप के इस्तकबाल के लिए वहां पर नहीं पहुंचे। चाइना बहुत तेज है, चाइना चीजों को ऑब्जर्व करता है, पॉलिसी बनाता है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप का अदरवाइज इस्तकबाल इतना शानदार था कि डोनाल्ड ट्रंप ने वो जो A1 कैटेगरी के प्रोटोकॉल के मनाजिर देखे तो डोनाल्ड ट्रंप ने खड़े होके आउट ऑफ द प्रोटोकॉल, वैसे प्रोटोकॉल में ये होता नहीं है और इतनी बड़ी रियासत का सदर इस तरीके से बात करता नहीं है, लेकिन उसने कहा कि मैं ये दोबारा से देखना चाहता हूं। ये जो एक्टिविटी आपने की है ये मुझे इतनी पसंद आई है, मैं दोबारा से देखना चाहता हूं। वहां पर बच्चियां और बच्चे मौजूद थे जिन्होंने फूल और चाइना और अमेरिका के झंडे उठाए हुए थे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मैं दोबारा देखना चाहता हूं। इसकी क्या रीजन है? इसकी रीजन तो कुछ और है, क्योंकि ट्रंप तो जाहिर है इस तरह की हरकतें करता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक और खबर यह है कि फील्ड मार्शल साहब का एक प्रोजेक्ट नाकाम हुआ है, जिस प्रोजेक्ट के ऊपर उनको सबसे ज्यादा उम्मीद थी और अब उसकी नाकामी का एतराफ और अनाउंसमेंट भी कर दी गई है। तीसरी खबर यह है कि पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस के बच्चे पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियंस की बीवियां, साबिक वज़राए आला, ब्यूरोक्रेसी के लोग, ये लोग पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं। पाकिस्तान छोड़ने के बाद ये बाहर जाके सियासी पनाहगाहों की दरखास्तें देते हैं और मेरे और आप जैसे लोगों को कहते हैं पाकिस्तान का मुस्तकबिल आपके इन अजीम हाथों में है, आप मेहनत जारी रखें और हम लूट मार जारी रखेंगे। ये क्या तजाद है? इन तीनों चीजों के ऊपर बात करूंगा। अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले जो इस वक्त पूरी दुनिया का ऑर्डर तब्दील कर देने वाली मीटिंग है चाइना के अंदर जारी है। डोनाल्ड ट्रंप वहां पर पहुंचे हैं, शानदार इस्तकबाल हुआ, रेड कारपेट बिछाए गए और ऐसा लटरम पटरम किया गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मैं दोबारा से देखना चाहता हूं। दोबारा से इसलिए देखना चाहता हूं कि ये शख्स बराक ओबामा के बड़े खिलाफ है। साबिक अमरीकी सदर जो बराक ओबामा है, वो जब पहुंचे थे चाइना तो बस वो जहाज से उतरे और सामने एक गाड़ी खड़ी थी, गाड़ी के अंदर उनको बिठाया गया, गाड़ी पे बिठा के ऊपर वो ले जाया गया और वहां पर इसके अलावा उनका कोई इस तरीके का रख रखाव का इस्तकबाल नहीं था। इस वक्त हालांकि जो पोजीशन है सदर शी जिनपिंग की, जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर ब्लॉकेड है, उस ब्लॉकेड का सबसे बड़ा नुकसान चाइना को है। चाइना फंसा हुआ है, चाइना वहां से सबसे ज्यादा दुनिया का तेल खरीदता है। लेकिन चाइना के सदर ने जो मैसेज देना था वो भी दे दिया, खुद एयरपोर्ट के ऊपर न जाके, लेकिन साथ में उन्होंने ऐसा शानदार इस्तकबाल करवाया कि डोनाल्ड ट्रंप उससे मुतमईन भी हुए। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त खरबों डॉलर्स की बोरियां भर के अपने साथ लेकर गए हैं चाइना, और उनके साथ जो इस वक्त पूरी दुनिया के रूलर्स हैं, पूरी दुनिया में पैसे का निजाम कंट्रोल करने वाले बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक, जिनके अंदर 16 से 17 खरबपति लोग शामिल हैं और टेस्ला का ऑनर इसके अंदर शामिल है, इलॉन मस्क, स्पेस एक्सेस के ऑनर, उसके बाद एप्पल कंपनी का ऑनर, ब्लैक रॉक का ऑनर। और सोचने की बात यह है कि ये जो कैपिटलिस्ट हैं ये पहुंचे हैं कम्युनिस्ट ईरान के अंदर। ये प्रोनाउंसिएशन जो है ये कम्युनिस्ट नहीं है, ये कम्युनिस्ट है। मतलब आप ये ना समझे कि मैं गलत पढ़ रहा हूं। 10 खरब डॉलर इन लोगों का टोटल इनका जो माली असासा है वो बनता है, और ये वो लोग हैं पूरी दुनिया के इतनी बड़ी कंपनियों के मालिक कि इनसे ज्यादा कोई अमीर है ही नहीं। इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन जितवाया। डोनाल्ड ट्रंप उसके बदले में चाइना को भी खुश करने के लिए कि चाइना को किसी भी कीमत पर राजी किया जाए, और जो इस वक्त ईरान का तनाज़ा है, जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज का मसला है, उसको किसी भी तौर पे हल किया जाए और यहां से कोई डील लेके जाया जाए, और ये जो बिजनेसमैन है इनको खुश किया जाए, इनको उस जीत के बदले में बिजनेस फराम किया जाए। लेकिन चाइना के साथ उसका जो भी मुआहदा है वो हर कीमत पे होना चाहिए। ये इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप अपना लाओ लश्कर लेकर पहुंचा है। यहां पर ट्रेड डिस्कस होगा, दुनिया का क्रिप्टो करेंसी डिस्कस होगी, एआई डिस्कस होगा, पूरी दुनिया की मईशत डिस्कस होगी, जो मिडल ईस्ट है उसको किस तरीके से चलाना है ये मामला डिस्कस होंगे। और चाइना ने इस जंग के अंदर सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से ईरान को सिग्नल फराम किए, ईरान को तमाम तर मालूमात फराम की, अमेरिका का भट्टा बिठाया मिडल ईस्ट के अंदर। अमेरिका ये बात जानते हुए भी आज चाइना पहुंचा है, क्योंकि ये जो दोनों बड़े हैं इन्होंने फैसला करना है कि दुनिया को किस तरीके से चलाना है, दुनिया किस नैच के ऊपर, किस लाइन के ऊपर इसके बाद चलेगी, ये फैसला इस बैठक के अंदर होना है। बिलाशुबा ये पूरी दुनिया की अहम तरीन बैठक इस वक्त चाइना के अंदर जारी हो सारी है।
दूसरी खबर पाकिस्तान से। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ है, SIFC एक इदारा था जो कि एस्टैब्लिशमेंट ने बनाया और इस इदारे के बारे में तवक्कुआत ये थी कि पूरी दुनिया से ये पाकिस्तानी जो हैं उनको पाकिस्तान के अंदर ये बताएगा कि सारे मसले हम हल करने जा रहे हैं, दूध और शहर की नहरें बहा दी जाएंगी और इसके बाद पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट के ढेर लग जाएंगे और जब इन्वेस्टमेंट्स आएंगी पाकिस्तान के अंदर कारोबार बहुत ज्यादा तरक्की के साथ फले फूलेगा, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी सियासतदान की मकबूलियत जितनी हो और जैसे हो। लेकिन ये इनकी गलतफहमी साबित हुई है। SIFC के फिगर्स कौन हमें बता रहे हैं? अंसार अब्बासी साहब। अंसार अब्बासी साहब ने लिखा और उन्होंने ये कहा कि जो गेम चेंजर प्रोजेक्ट था SIFC, 11वां उसका जो जायजा इजलास था जिसके अंदर वज़ीर-ए-आज़म मौजूद थे, उसके बाद एपेक्स कमेटी का कोई इजलास ही नहीं हुआ, कोई जायजा इजलास तक नहीं हुआ और 2025 के अंदर जो अहदाफ मुकर्रर किए गए थे उन अहदाफ का उनको हदफ हासिल करना तो दूर की बात, टारगेट अचीव करना तो दूर की बात, उनकी जायजा कमेटी का कोई इजलास तक नहीं हुआ। लिहाजा ये प्रोजेक्ट तकरीबन आप समझें कि फ्लॉप हो चुका है और इसके ऊपर अगर अंसार अब्बासी लिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि इसकी अनाउंसमेंट भी बाकायदा तौर पर कर दी गई और वाकई पाकिस्तान में इस वक्त जो मईशत की ज़बूहाली है और आम इंसान की ज़िंदगी का जो हाल है, खुदकुशियां करने के ऊपर मजबूर हैं, ये इस वक्त अलार्मिंग है, शॉकिंग है और इस प्रोजेक्ट का फेल होना यह हमें बताता है कि पाकिस्तान के अंदर जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी पाकिस्तान के अंदर कोई किसी किस्म की तब्दीली नहीं आ सकती। तीसरी बड़ी खबर, आज वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी साहब हमें बताते हैं कि पाकिस्तान में बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स, बहुत सारे साबिक वुज़रा, साबिक वुज़राए आला और बहुत सारे फौजी जनरल्स, उनके बच्चे और बच्चियां और उनकी बीवियां पाकिस्तान छोड़कर बाहर के मुल्क में जाके वहां पर सियासी पनाहगाहों की, पॉलिटिकल असाइलम की दरखास्तें देते हैं और पाकिस्तान से ये रुपया पैसा बाहर जाके, और हाल ही में इसके अंदर मुलविस पाई गई PTI भी, यानी कि PTI का जो MNA है, पार्लियामेंटेरियन है इकबाल आफरीदी, उसका एक और पाकिस्तान जो KPK के पार्लियामेंटेरियन है उनके साथ झगड़ा भी हुआ और आज नौबत हाथापाई तक पहुंची। इस इकबाल आफरीदी का बेटा भी ब्लू पासपोर्ट लेके, जो कि रियासत पार्लियामेंटेरियंस को जारी करती है कि इज्जत का निशान होता है, उस पासपोर्ट को यूज करके उस पासपोर्ट को सरेंडर करता है बैरून मुल्क जाके और वहां पर सियासी पनाहगाह की दरखास्त देता है। पाकिस्तान के अंदर जो मेरे और आप जैसे लोग हैं, जो बिल्कुल आम पाकिस्तानी हैं, इनको सोनी धरती अल्लाह रखे और ये वतन तुम्हारा है, तुम नगमा खां इसके, तुम आन बान शान इसके, इस किस्म के नगमे हमें पढ़ा के हमें बताया जाता है कि आप जैसे अजीम इंसानों के कंधों के ऊपर इस रियासत की जिम्मेदारी है और खून पसीना आपने एक करना है और खून शहीदा की कसम है और पाकिस्तान को हमने जो है वो बुलंदियों तक पहुंचाना है। लेकिन ये जो रियासत का निज़ाम चलाने वाले हैं, ये रियासत पहली बात है चलती IMF के कर्जे से है। ये दुनिया की अनोखी रियासत है कि IMF से कर्जा लेके आते हैं और कर्जा ये बदमाश खा जाते हैं, जिनका पाकिस्तान के ऊपर रहने के ऊपर कोई यकीन ही नहीं है। इनके बच्चे, बीवियां, औलादें बाहर जाकर पलती हैं, वहां पे जाके ये लोग अपनी जिंदगी का घर, अपने अपने ड्रीम्स जो है वो पूरा करते हैं। ये बहुत ज्यादा अफसोसनाक है। इसके अंदर हालिया जो केस सामने आया वो अफसोसनाक किया कि PTI के MNA का है, इसलिए इसके ऊपर ज्यादा इनकी जो है वो लितर परेड होनी चाहिए। क्योंकि इमरान खान, बाहर अगर किसी को जाना होता तो इमरान खान जाता। इमरान खान इस पार्टी के लिए, इस कौम के लिए अडयाला जेल की सलाखों के पीछे है और इसके MNAs का अगर ये हाल है तो इनकी लितर परेड होनी चाहिए। और पाकिस्तान के जो निज़ाम चलाने वाले लोग हैं उनको इस चीज़ के ऊपर सोचना चाहिए। मजीद इस हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे, फीडबैक जरूर दीजिएगा।